नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। 5 उपचुनाव के 7 नगर निकायों के चुनाव पार्टी ने जीते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा उनका टिकट कट सकता है। तो सियासी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और कांग्रेस ने भी साफ कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया है कि कांग्रेस लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, कुल 5 उपचुनाव में पार्टी ने जीत हासिल की है और केवल उपचुनाव ही नहीं बल्कि नगर निकायों के चुनाव में भी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। और उस लिहाज से हम कहें तो 2023 के लिए पार्टी लिटमस टेस्ट पास कर चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों का काम अच्छा है उनका टिकट नहीं कटेगा। साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दे दिए कि जिन विधायकों के काम में सुधार नहीं होगा फिर उनका टिकट पार्टी काट सकती है। योजना है, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी, लघु उपज खरीदी, ये सब चल रहे हैं। और इस जो शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता इसे उठा रही है। और यदि पार्टी की बात करें तो 5 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव हम पार्टी से लड़े और सभी जगह रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। बीच में आप टेस्ट तो ये होगा, लिटमस टेस्ट तो यही है कि नगरीय निकाय चुनाव क्या रिजल्ट रहा, उपचुनाव में रिजल्ट क्या रहा। तो ये सारे चुनाव हम जीते हैं। तो जहाँ तक कि कैंडिडेट की बात है, कैंडिडेट अभी तो हम ये वाला कार्यक्रम चल रहा है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम, और लगातार जो विधायक हैं उनको बता भी रहे हैं कि आपको ये काम और करना है अपने क्षेत्र में। तो स्थिति सुधरेगी तो टिकट किसी क्यों काटेंगे, जिसकी नहीं सुधरी तो फिर पार्टी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ किया है कि 2023 में जिन विधायकों का काम बेहतर है उनका टिकट नहीं कटेगा बल्कि उन्हें दोबारा टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जिनका काम बेहतर नहीं हो रहा है उन पर गाज गिर सकती है। न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, 23 के लिए तस्वीर साफ कर रहे हैं एक लिहाज से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और उन लोगों के लिए चेतावनी भी जिनका काम बेहतर नहीं है विधायकों का। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पे कहा है कि 60% से जो अधिक विधानसभा है वो कवर कर चुके हैं और भेंट मुलाकात के जरिए न केवल आम लोगों से बात की जाती है बल्कि जो जनप्रतिनिधि है उनका भी परफॉर्मेंस जो है वो आंका जा रहा है विधायकों का। और उन्होंने कहा कि उन्हें समय समय पर हिदायत भी दी जाती है, उनके काम भी बताए जाते हैं। चूँकि सीधे तौर पर प्रदेश के मुखिया लोगों से इंटरेक्ट होते हैं तो जाहिर तौर पर जो चीज़ें सीधे तौर पर सामने आती हैं यानी कि कोई कहीं से चीज़ें फिल्टर नहीं होती हैं, तो जाहिर तौर पर उन्हें साफ तौर पर वस्तुस्थिति भी दिखाई देती है। और इसी के आधार पर उन्होंने कहा कि बार बार जो है भेंट मुलाकात के जरिए विधायकों को भी अगर मान लीजिए कोई शिकायत आती है तो बताया जा रहा है कि उनको जो है इन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। लेकिन अगर वो ठीक कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ठीक करते हैं बार बार बोलने के बाद भी तो जाहिर तौर पर उनकी टिकट कट सकती है। तो ये ऐसे लोग, ऐसे विधायक जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है और बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरों के दौरान भी अगर नहीं सुधरी है तो जाहिर तौर पर उनके लिए तो मुश्किल घड़ी है। जी बिल्कुल मुश्किल है ऐसे विधायकों के लिए जो पार्टी में जो हैं, जो कांग्रेस विधायक हैं और उनका काम अगर बेहतर नहीं हो रहा है। तो रहिएगा ममता, लौटूंगा आपके पास। अमित चिमनानी जी, बीजेपी मीडिया सेल प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई हमने तो सारे लिटमस टेस्ट पास कर लिए 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले। मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में भाजपा की कही हुई बात को स्वीकार कर लिया है। भाजपा लगातार ये कहती रही कि सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, विधायकों की परफॉर्मेंस मिलाकर के ही सरकार की परफॉर्मेंस मिलती है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा कि विधायकों की जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनके टिकट हम काट लेंगे। तो विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं यानी सरकार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं। और आज ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि सरकार जनता की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर पाई है। तो भाजपा ने जो कहा आज वो प्रमाणित हुआ है। जी, सुशीलानंद शुक्ला जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। सुशीलानंद जी,
अमित जी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जो बीजेपी लगातार कह रही है। देखिए ऐसा है कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया है, इसका लिटमस टेस्ट के बारे में बोला ना मुख्यमंत्री जी। 5-5 बार लिटमस टेस्ट हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। 2018 में विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होने के बाद छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई। नगरीय निकाय के चुनाव 14 में 14 महापौर कांग्रेस के जीते, जिला पंचायत पूरे के पूरे जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस के जीते, 80% नगर पालिका नगर पंचायतें हमने जीता। 5 उपचुनाव हुआ, एक भी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो जनता ने तो भाजपा को नकारा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं, सवाल आया था कि कुछ आप देख रहे हैं तो कुछ विधायकों के पास बिल्कुल जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं, उनको कर दिया गया है और अपने परफॉर्मेंस सुधार ले। टिकट काटने जिनकी जो अपने परफॉर्मेंस सुधार लेने, ऐसी नौबत क्यों है? सामान्य परिचर्चा थी। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें खुशफहमी को तो आंतरिक अवलोकन करना चाहिए कि इतनी बुरी दुर्गति क्यों हो रही है छत्तीसगढ़ में कि आपको 4-4 प्रदेश अध्यक्ष बदलना पड़ रहा है, 3-3 बार प्रभारी बदलना पड़ रहा है, नेता प्रतिपक्ष तक को बदलने की नौबत आ गई है, सारे के सारे जिला अध्यक्ष बदल डाले, जिला प्रभारी बदल डाले, इसके बाद भी आपकी स्थिति नहीं सुधर रही है। तो ये अवलोकन तो भारतीय जनता पार्टी करना है कि आपकी बुरी दुर्गति क्यों हो रही। दरअसल 15 साल से इनके भ्रष्टाचार, नान घोटाला, पनामा घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, तमाम घोटालों को जनता भूल ही नहीं है किस प्रकार से उन्होंने डीएम का क्रूरतम नरसंहार करवाया था। तो ऐसी स्थिति में जनता को लगता है कि 4 साल में एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों को उनकी पूरी उपज की कीमत दे रही है, जो किसानों को न्याय योजना चला रही है, जो मजदूरों को न्याय योजना चला रही है। आपने कई बातें कह दी सुशील आनंद जी, इन पर अमित जी से बात कर लेते हैं। अमित जी, 2-3 बातें। एक तो भाई पूरी सूची गिना रहे हैं कि भाई लगातार हम बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, कांग्रेस बाई इलेक्शन जीत रही है, निकाय चुनाव उसने जीते, फिर कहां से परफॉर्मेंस खराब है। दूसरा सवाल तो आप पर उठा रही है कांग्रेस की, भाई क्या हुआ, आप लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता विपक्ष बदल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सवाल के बदले जवाब देती है, लेकिन कांग्रेस सवाल के बदले सवाल करती है। अरे सत्ता में हैं तो कभी जवाब भी दे दें। मैं इनके सवालों का जवाब देता हूं और उसके बाद फिर इनसे सवाल भी पूछ रहा हूं। भाजपा विपक्ष में है, हमारे लोगों ने अपना टेन्योर पूरा किया या हमने नया बदला, हम विपक्ष में हैं। और हम अगर कोई चीज कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमारी दुर्गति हो रही है। बट आपके नेता ने, टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत विभाग से ये कहकर इस्तीफा दे दिया कि आप गरीबों के आवास नहीं बनने दे रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? जयसिंह अग्रवाल ने ये कहा ठीक है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं क्या? आपके बिलासपुर के विधायक ने कहा कि पुलिस में सूची लगाइए, रेट चार्ट लगाइए कि किस चीज का कितना पैसा पुलिस लेगी। अरे आपके खुद के मंत्री और विधायक आपकी पोल खोल रहे हैं, उसका तो जवाब ठीक है अमित जी, जवाब नहीं आया, सवाल जरूर आ गए। चलिए माफी चाहूंगा। शुक्रिया अमित चिमनानी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, ममता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका भी ममता धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा की एक साथ बैठक हो रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक जारी है। मिशन 2023 पर पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा के साथ मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता, छत्तीसगढ़ प्रभारी वेलजी भाई मसानी भी मौजूद हैं। युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री आलोक डांगस, प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भरत वर्मा मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, बीजेपी पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा की बैठक एक साथ हो रही है। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं। देवव्रत, कुछ खास वजह एक साथ बीजेपी पिछड़ा वर्ग और युवा मोर्चा की बैठक के पीछे? जी प्रशांत, इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ चुकी है और हर मोर्चे पे इस वक्त बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है। लिहाजा आने वाली जो रणनीतियां हैं वो इन्हीं मोर्चों के साथ तय की जा रही है। और आज एक संयुक्त बैठक ओबीसी और युवा मोर्चा की रखी गई है, जिसमें जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं दोनों ही मोर्चे के, वो यहां पर पहुंचे हैं और आगे आने वाली रणनीति तो तय की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ पिछले दिनों किए गए कार्य और इसके अलावा कुछ जो जिम्मेदारियां दी गई थी प्रदेश के पदाधिकारी
पदाधिकारियों की उन जिम्मेदारियों की समीक्षा भी इस बैठक में की जा रही है और सीधे तौर पर मिशन 2023 से जोड़कर इन तमाम बैठकों को देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बैठक नहीं है। इससे पहले लगातार मैराथन बैठकें हुई है। पिछले दिनों राजनांदगांव में जिस तरह से बीजेपी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है, और अब मोर्चों की बारी है। हर मोर्चे पे का किस तरह से उपयोग किया जाएगा, और राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और अब ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों पर कौन से मोर्चे की क्या भूमिका होगी, ये सारी चीजें तय यहां पर की जा रही है। और आने वाली जो रणनीति है उसके अनुसार जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, पुराने चीजों की समीक्षा की जा रही है। देखना यह होगा कि इन तमाम बैठकों का कितना असर जमीनी स्तर पर दिखाई देता है, क्योंकि यानी कि आज से अभी से ही अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी दी जा रही ताकि 2023 से पहले जमीन को और मजबूत किया जा सके। बहुत शुक्रिया देवव्रत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में बन रहे चौपाटी का मामला अब दिल्ली पहुंच गया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे के साथ रायपुर के सभी बीजेपी पार्षद दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में ये सभी नेता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से रायपुर स्मार्ट सिटी में हो रही गड़बड़ी की शिकायत करेंगे और साथ ही स्मार्ट सिटी में होने वाली गड़बड़ी की केंद्र से जांच कराने की मांग भी करेंगे। और बीजेपी सांसद सुनील सोनी और सरोज पांडे के साथ रायपुर बीजेपी पार्षदों के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में स्काई वॉक, डीकेएस और नान घोटाला हुआ था, उस पर केंद्र से शिकायत करने ये लोग दिल्ली नहीं गए थे। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में जन सरोकारों के मुद्दे बचे नहीं हैं, तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इन लोग अनर्गल बयानबाजी, झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार है, तो 2 दर्जन लोग दिल्ली घूमने चले गए, बोल दिए कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने गए। अरे भाई, जिस यूथ हब का निर्माण आपके समय प्रपोजल तैयार हुआ था, आपके समय डिजाइन तैयार हुआ था, आपके समय कार्य योजना बनाई गई थी, बजट सैंक्शन हुआ था, उस यूथ हब का विरोध आप किस नैतिकता से कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के एक भी पुख्ता आरोप नहीं है। भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो स्काई वॉक में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो एक्सप्रेसवे में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो नान घोटाले में दिखता है, भ्रष्टाचार का पुख्ता आरोप तो डीकेएस घोटाले में दिखता है। उसकी शिकायत करने तो नहीं गए। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता नौटंकी करने दिल्ली। और छत्तीसगढ़ में रेलवे में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। WRS यानी वैगन रिपेयर शॉप में 1 करोड़ 80 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। WRS में कार्यालय अधीक्षक रोहित पालीवाल पर गबन का आरोप लगा है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे के गबन का यह आरोप लगा है। चीफ वर्कशॉप मैनेजर ने थाने में मामला भी दर्ज कराया है। पुलिस ने रोहित पालीवाल समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सट्टे की लत में कई अकाउंट में रोहित पालीवाल ने पैसा ट्रांसफर किया है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, केवल एक ही शख्स इस पूरे घपले घोटाले में शामिल है या फिर कुछ और लोग भी हैं? 1 करोड़ 80 लाख का ये बड़ा घपला। देखिए प्रशांत, 1 करोड़ 80 लाख का ये पूरा घोटाला है और जिस तरह से जो कार्यालय अधीक्षक है रोहित पालीवाल, इसके खिलाफ कथन की जो अभी प्राथमिकी जांच चल रही है। इसके अलावा जो 5 लोगों को हिरासत में लेकर के खमतराई पुलिस पूरे मामले की जांच है वो कर रही है। चीफ वर्कशॉप मैनेजर जो सुभाष चंद्र चौधरी ने, उसने पुलिस को इसकी शिकायत की है, उसके बाद जांच की जा रही है। 10 ऐसे जो खाते हैं जिस पर जो राशि का ट्रांसफर करना बताया गया है और उसके प्रमाण भी मिले हैं, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसमें जो कार्यालय अधीक्षक है उसकी भूमिका प्रमुख मानी जा रही है। उनके अलग रिश्तेदार हैं, उनके खाते में पैसा भेजे गए हैं और पूरा ये वैगन रिपेयरिंग के नाम पर ये बड़ा फर्जीवाड़ा है जो WRS में जो सामने आया है। तो एक बड़ा गंभीर आरोप है और बड़ी जो फर्जीवाड़े की जो मामला है उस प्रकाश में आया है। और अभी प्राथमिकी जांच में पता चला है प्रशांत की सट्टा की लत की वजह से रकम उसी में लगाया गया है। मामले की जांच है, पुलिस है वो कर रही है। जी प्रशांत। ठीक है, शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। रायगढ़ से बड़ी खबर है, शिक्षक की मांग को लेकर स्कूली छात्रों ने धरना दिया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुटकापुरी का ये मामला है। शिक्षक की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन कर चुके थे। आश्वासन मिलने के बाद वापस
स्कूल लौटे थे छात्र। एक बार फिर शिक्षकों की मांग को लेकर छात्र धरने पर जा बैठे हैं। रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक का मामला है। मौके पर बीईओ पहुंचे हैं। रायगढ़ से तस्वीरें हैं। शिक्षक की मांग को लेकर स्कूली छात्रों ने धरना दिया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उटकापुरी का ये मामला है। शिक्षक की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं छात्र छात्राएं, लेकिन तब भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। एक बार फिर शिक्षा विभाग से, प्रशासन से मांग है इन बच्चों की कि इन्हें शिक्षक दिया जाए। दरअसल शिक्षक न होने की वजह से स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होती है। हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। हरपाल, पहले भी बताया जा रहा है कि पहले भी ये आंदोलन कर चुके हैं, एक बार फिर से मांग कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों स्कूल को अभी तक शिक्षक नहीं मिल पाए पर्याप्त? प्रशांत जी, बिल्कुल इससे पहले भी स्कूली छात्र छात्राओं ने जो है शिक्षक की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी खुद मौके पर पहुंचे थे, लेकिन आश्वासन देने के बाद अब महीनों बीत गए, फिर भी वहां पर शिक्षक की पूर्ति नहीं हो सकी, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही थी। इसी को लेकर आज बच्चों ने जो है स्कूल बंद करके स्कूल परिसर में ही धरना पर बैठने का फैसला किया और सुबह 10 बजे स्कूल खुलने के बाद से जो है वो लोग धरना पर बैठे हैं। जब छात्रों के धरना प्रदर्शन की सूचना जो है अधिकारियों को पता चली, तो उसके बाद जो है अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मानवबल का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस बार छात्र छात्राएं जो है केवल आश्वासन से मानने वाले नहीं है और जब तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक वो लोग यही धरना प्रदर्शन पर बैठने की बात कर रहे हैं। फिलहाल अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और मान मनोबल चल रहा है और आश्वासन अभी उम्मीद है कि इस बार जो शिक्षक मिल सकेगा उनको। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरपाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बलौदा बाजार के बाटापारा में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में घर में मौजूद 10 साल का बच्चा घायल हो गया है। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई। आपको बता दें कि बाटापारा के शक्ति वार्ड में हुए हादसे से हड़कंप मच गया। लोग घर में लगी आग को बुझाने में जुट गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां सिमरिया गांव की सैकड़ों महिलाएं बेजा कब्जे की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई हैं। महिलाओं ने गांव के ही संतराम लहरे नाम के शख्स पर बेजा कब्जा कर घर बनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अब तक किसी ने गांव में बेजा कब्जा नहीं किया तो किसी को करने भी नहीं देंगे। एक के चलते ग्रामीणों को कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। उन्होंने कलेक्टर को मांग का ज्ञापन भी सौंपा। 2 आदमी हर घास चारा का जमीन ला कब्जा करके एक तो मकान बनाए हैं, दूसरा आदमी हर मकान बाड़ी बना के जमीन में खेत बना के काश्त करत हावे। खरीफ फसल बोई, रबी फसल बोई, फिर खरीफ फसल बोई, फिर यही पर रबी फसल तैयारी करके शुरू कर दे हावे। जेन ला चंद्रवंशी मैडम लवन तहसील हर ओला बेदखली कर दे रही हावे और ओकर बाद ओला सिविल कोर्ट में और सूट केस कर दी। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के जंगल में दंतैल हाथी का शव मिलने से वन विभाग में सनसनी फैल गई। वन परिक्षेत्र के गेरसा बीट के झरिया के पास दंतैल हाथी का शव मिला है। लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि करंट लगने से हाथी की मौत हुई है। धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र में 2 महीने के भीतर 3 हाथियों की मौत हो चुकी है। जशपुर में दल से बिछड़ा एक हाथी कुएं में गिर गया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर लोगों ने वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से कुएं में गिरे हाथी को सकुशल निकाला। हाथी का दल कुछ दूरी पर मौजूद था। किसी अनहोनी की आशंका से गांव के लोग डरे हुए थे। वन विभाग की टीम ने हाथी को कुएं से रेस्क्यू कर दल में मिलाया और हाथियों को जंगल की ओर ले गए। खबर सरगुजा से, जहां सुखरी धान समिति केंद्र ने अवैध धान से भरे एक पिकअप को जब्त किया है। समिति के प्रबंधक के मुताबिक सुखरी कालापारा का किसान मंडी में धान बेचने पहुंचा था। किसान के पास 55 क्विंटल धान था, लेकिन उसने 84 क्विंटल धान का टोकन कटवाया। बाकी के धान उसने अवैध रूप से खरीद कर मंडी में बेचने के लिए पहुंचा, जिसके बाद समिति के प्रबंधक ने अवैध रूप से भरे धान के पिकअप को जब्त कर मंडी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। धान रही और
यहाँ मंडी में घुसने के बाद उसको जब्ती किया है। वही कहीं नहीं कि बाहर से धान ला के दे रहे हो। लगभग वही 4 बजे के आसपास ये पिकअप में भर के धान आया, तो गाड़ी ड्राइवर से पूछे हम लोग कि धान कहाँ से आ रहा है, तो उसके बारे में बोला कि यहाँ से उसके घर से लोड हुआ है कि नहीं। और अब आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा जो विधायक अच्छा काम करेंगे नहीं कटेगा टिकट, खराब